हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संविधान में अनुसूची के बारे में। यानी अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 थे और बाद में जो है जोड़ा गया 4 अनुसूची को विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। और एक चीज़ मैंने बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अनुसूची अनुच्छेद क्या होते हैं। तो अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद सारा संविधान है, ठीक है। पूरा संविधान अनुच्छेद पर है, A to Z 395 अनुच्छेद है। लेकिन अनुसूची को एक साइड कर दिया गया है कि कुछ विशेष प्रावधानों को एक तरफ यानी समराइज करके दे दिया गया है कि मोटे मोटे तौर पर देख लिया जाए कि क्या क्या है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो अनुसूची और बाद में जो है 4 को जोड़ा गया और पहले तो 8 थे, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले अनुसूची से। बहुत ही आसान है याद करना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कैसे याद होगा, कन्फ्यूज होता है, एक की जगह पर 2 कर देते हैं, 2 की जगह पर 3 कर देते हैं। तो कुछ नहीं है, याद करना ही बहुत ही आसान है। तो चलते हैं, याद करते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची क्या, देखिए सबसे पहले आता है देश, आता है संघ, आता है राज्य क्षेत्र आता है। तो याद करिएगा कि उसके पहली अनुसूची क्या है, तो संघ एवं राज्य, ठीक है ना। राज्य, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है इसमें पहली अनुसूची में, ठीक है। और देखिए दूसरी अनुसूची में है क्या, वेतन एवं भत्ते। कि वेतन भत्ते किसके वेतन, तो संवैधानिक पद जो भी है उसके वेतन भत्ते, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, CAG हो गए, आपको हाई कोर्ट के जज हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, सब इन लोगों के बारे में बताया गया है। अब इसमें बात आता है कि क्या प्रधानमंत्री के है, नहीं, तो इसमें प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है तो संवैधानिक पद लेकिन नहीं बताया गया है, क्योंकि उनका जो है वेतन भत्ते उसका संसदीय प्रक्रिया के द्वारा मिलता है, ठीक है ना। अब चलते हैं तीसरी पर। देखिए अब तीसरी क्या है कि शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान। देखिए एक चीज़ कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों को कि पहले शपथ होगा कि पहले वेतन होगा। तो याद करने का तरीका देखिए कैसे याद करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जाइएगा जॉब करने, तो पहले क्या करते देखिएगा, पहले देखिएगा कि वेतन क्या है, ठीक है। तो ऐसे याद करिए कि 2 नंबर में आता है वेतन, उसके बाद ही ज्वाइन करेंगे यानी शपथ लेंगे, ठीक है। तो तीसरा में क्या आ जाएगा, शपथ ग्रहण, ठीक है। यह याद कर लीजिएगा अच्छा से, यही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। चौथा देखिए चौथा में क्या है कि राज्यसभा में स्थान जो है का आवंटन, यानी किस राज्य से कितना जाएगा, मैंने केंद्र शासित प्रदेश से क्या जाएगा, जो राज्यसभा में जो सीटिंग है उसके बारे में बताया गया। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको UPSC हर एक एग्ज़ाम में आता है, हर एक स्टेट PCS में आता है, हर एक ग्रुप D से लेकर के और ऊपर तक के एग्ज़ाम में आता है। ये चौथी अनुसूची एकदम कोई ना कोई एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। ये हाल फिलहाल के दरोगा के एग्ज़ाम में आया है, बिहार का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ उसमें आया है। 5वीं अनुसूची देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची क्या है कि अनुसूची, जैसे अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र को जो है थोड़ा विशेष रूप से उसको संरक्षित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि देखा गया कि यदि उसको संवैधानिक रूप से नहीं बाउंडेशन करेंगे तो उसको जो है लोग बहुत मैंने नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जो है 5वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं 6ठी अनुसूची। देखिए सर इसमें क्या है, 4 राज्य, याद रखिएगा 4 राज्य ही जो है आपको 4 राज्य ही इम्पोर्टेंट है और पूछता भी एग्जाम में, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 4 राज्यों के बारे में जो जनजातीय क्षेत्र है जो हमने 5 में पढ़ा, ठीक है, उसमें ओवरऑल है, लेकिन इसमें ओनली 4 को ही बोला गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये तो बहुत बार पूछता है कि जैसे कोई दूसरा मणिपुर दे दिया, ठीक है, मणिपुर दे दिया, बोलेगा कि ये है कि नहीं है 6ठी अनुसूची में, तो नहीं आता है। नहीं तो इसमें से कोई एक दे दिया, बोलेगा कि कौन है इसमें, ठीक है। तो आपको याद करना होगा असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन, यानी किसको कितना शक्ति मिलेगा, ठीक है।
अब आ गया साथ में किसको कितना शक्ति मिलेगा, तो शक्ति का विभाजन होगा यहाँ से। तो शक्ति में विभाजन हो गया तो क्या होगा, तो बांटा गया कि संघ का क्षेत्र कहाँ तक से कहाँ तक रहेगा, राज्य का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगा, और दोनों का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक। दोनों का क्षेत्र जहाँ होगा वो समवर्ती सूची बोला जाएगा, ठीक है। और जो तीनों में नहीं आएगा, ठीक है, न संघ में आएगा, न समवर्ती में आएगा, और न राज्य में आएगा, वो उसको बोलते हैं अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संघ को मिलती है, ठीक है। जैसे उस समय जिस समय संविधान बना था उस समय आईटी नहीं था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं था, इंटरनेट नहीं था। तो ये सब चीज़ जो है आपको उस समय नहीं था, तो लोग बोला अभी आया है, अभी आ गया, तो अब जो भी आता है संघ को मिलता है। साइबर क्राइम उस समय नहीं था, लेकिन अब आ गया है तो संघ को मिल गया। इस तरह से जो है बढ़ते जाता है संघ को, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संघ को मिलते जाती है। यदि संघ चाहता है तो राज्य को भी कुछ दे देता है, कानून बनाने का अधिकार या उस पर नियंत्रण करने का अधिकार, ठीक है। आगे चलते 8वीं अनुसूचियाँ। ये देखिए 8वीं अनुसूचियाँ है, इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया। भाषा कितने भाषाएं होंगे, माने मूल रूप से कितना कामकाजी भाषा जो ऑफिशियली चलते हैं, या एग्जामिनेशन जो होता है यूपीएससी का एग्जामिनेशन में आपको ये सब भाषा का यूज होता है। तो उसमें है 22 भाषा। तो मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषा थे, बाद में तीन संविधान संशोधन किया गया और उसको में जोड़ा गया धीरे धीरे। तो इसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे और पूरा को बता देंगे से कहाँ क्या जोड़ा गया, ठीक है। तो ये हो गया 22 भाषा है। अब चलिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है, देखिए यहीं से शुरू होता संविधान संशोधन। पहली संविधान संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची के कारण ही हुआ था, ठीक है ना। पहली संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के बहुत ही रोचक घटना है, बहुत ही रोचक घटना है। जैसे जमींदारों का जो है ज़मीन क्या लेना था, तो संविधान संशोधन किया गया, मौलिक अधिकार आ गया, डीपीएसपी आ गया। तो इससे बचने के लिए जो है एक अलग से अनुसूची बनाया गया। और इस अनुसूची जो 9वीं अनुसूची है उसमें जैसे एक प्रावधान किया गया कि जो भी 9वीं अनुसूची में जो भी विषय आएंगे वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आएंगे। हमारे भारत के संविधान में एक बहुत ही अच्छा जो है विशेषता है कि न्यायिक समीक्षा होती है। कोई भी चीज़ जो कार्यपालिका विधायिका के द्वारा किया जाता है, तो ये तो आपको बचने के लिए किया गया था 9वीं अनुसूची। बाद में बहुत सारा हुआ जो उसके बाद बोला गया नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो कुछ भी कर दोगे और डाल दोगे 9वीं अनुसूची में, पता चलेगा कि देश को जो है इधर से उधर कर दिया, सिस्टम में ख़राब कर दिया, ठीक है। तो इसलिए 9वीं अनुसूची आया था। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, यहीं से शुरू होता है, देखिए, ठीक है। अब अगला 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून, ठीक है, दल बदल कानून। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। होता क्या था कि कोई भी पार्टी से टिकट से जीत गया, 6 महीना के अंदर में कोई छोड़ देता था। तो इसको जोड़ा गया है 10वीं अनुसूची के 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। तो इससे कुछ बाउंडेशन लगा, क्योंकि होता क्या था कि आज सरकार है कल टूट जाए, कोई भरोसा नहीं होता था। तो इससे तो अच्छा नहीं है। राजनीति की जो है आपको बार बार चुनाव कराया जाना, बार बार जो है ये सब लोकतंत्र का जो है हनन हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए आया आपको 10वीं अनुसूची लाया गया। देखिए 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची क्या है, पंचायती राज है। तो पंचायती राज कब है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को जोड़ा गया। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची देखिए, 12वीं क्या है, तो 12वीं है नगर पालिका। अब देखिए याद करने का तरीका, 11वीं 12वीं में बहुत कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप याद कैसे करेंगे, पहले पंचायती राज, ठीक है, नीचे होता है पंचायती राज, ठीक है, उसके बाद नगर पालिका, ऐसे याद करिएगा। कनेक्टिंग करके याद करिएगा ना तो जल्दी याद होता है और कन्फ्यूजन कम रहता है, ठीक है। इसे पहले वेतन उसके बाद शपथ, तो वेतन 2 में आ जाएगा 2वीं अनुसूची में, और शपथ 3 में आ जाएगा। 5 में आ गया आपको अनुसूचित जातियों का जो है ओवरऑल, और 6 में आ गया 4 गो राज्य, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है।
ऐसे याद करिए तो तुरंत याद हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत होता है इसमें। बहुत लोगों को लगता है कौन होगा कौन होगा कौन होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा कनेक्ट करके करिए और याद हो जाएगा। चलिए तो हाँ, एक बार और कर लीजिए, इसको देख लीजिए कि चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभाओं में जो है, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो याद कर लेना है, हर हाल में कर लेना है, ठीक है। और ये यहाँ इसको हर समय पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है। सातवीं अनुसूची शक्तियों का विभाजन, ठीक है। सूचियाँ इसी में दिया हुआ, समवर्ती सूची, राज सूची, आपको हो गया संघ सूची। अवशिष्ट सूची लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ओवरऑल समझा जाता है यही कि अवशिष्ट सूची जो है केंद्र को मिलेगा, वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। नाम नहीं लिख रहे हैं, अवशिष्ट सूचियाँ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। नौवीं अनुसूची विशेष प्रावधान है, वो तो बता ही है, ठीक है। तो अब हम इसको जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन कर लेंगे एक बार तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब बताइए, बताया जाए आप लोग कि चौथी अनुसूची क्या है। चौथी अनुसूची तो राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का में स्थानों का आवंटन, ठीक है, याद करिए। 11वीं अनुसूची याद करिए, क्या बताया था मैं, 11वीं 12वीं याद करिए, 11वीं 12वीं, तो 11वीं पंचायती राज, ठीक है, 12वीं नगर पालिका। 10वीं में मैंने क्या बताया था कि आपको दल बदल कानून जो है इसी में आया है, ठीक है। 9वीं में आया तो जानवे की बताया ही है कि वो जमींदारों से लेना था, तो विशेष प्रावधान करके उसको 9वीं अनुसूची पहली बार जोड़ा गया, पहली संविधान संशोधन करके, ठीक है। 12वीं नगर पालिका, ठीक है। 5वीं क्या है, तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। 6ठी अनुसूची क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। यही पूछता है क्वेश्चन, बार बार पूछता है, कौन नहीं है दे देगा कोई दूसरा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको पकड़ना है, तो इसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन भत्ते, मैंने क्या बताया, पहले वेतन लेंगे तब ना शपथ करेंगे, ठीक है, तो ऐसे होगा। दूसरी अनुसूची में वेतन, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो शपथ है, ठीक है, हो गया शपथ ग्रहण। एक बार और करते हैं रिकॉल, एक बार और रिकॉल करते हैं हम लोग, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी में क्या है, वेतन। तीसरी में शपथ। छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। 12वीं में नगर पालिका। 10वीं में दल बदल कानून। 11वीं में आपको आ जाएगा पंचायती राज, ठीक है। चौथी में राज्यसभा में क्या कहते हैं, सीटों का आवंटन। तो आप लोग याद करेंगे और डेली आएगा मेरा वीडियो। अब डेली कुछ ना कुछ संविधान से संबंधित, साइंस से संबंधित कोई भी जो है विशेष वीडियो आएगा ही आएगा डेली। तो आप लोगों को याद कर लेना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, और नोटिफिकेशन मिलेगा तभी आप अच्छे जो है नॉलेज प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो आएगा मेरा, ये नहीं है कि 1 घंटा पढ़ा दिए या कुछ नॉलेज हुआ ही नहीं, तो वो बेकार है, ठीक है। कम पढ़िए, कम समय में अच्छा चीज़ पढ़िए, वही अच्छा रहता है। और मैथ का भी आएगा, जल्द ही आएगा मैथ का। आप लोग तैयार रहिए। मैथ और रीजनिंग का सचिवालय सहायक को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।